गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट है और इसमें 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए हमने कुछ स्ट्रैटेजी बनाया है। वो इस तरीके से है। पहला चैप्टर बेटा आपके मैथमेटिक्स के बुक में आता है रियल नंबर। रियल नंबर में दो टॉपिक्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। एक इनइक्वल नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनइक्वल नंबर बेटा √2 आता है, √3 आता है, और एक क्वेश्चन का टाइप इस तरीके से है 4 + √5। ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, बिल्कुल फोकस करेंगे बेटा। और दूसरा हम इसमें बेटा फोकस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये वाला प्राइम या इस वाले को ना लेकर के इसको काट दिया बेटा 4 to the power n और 6 to the power n कैन नॉट in with the digit 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। ये पहले चैप्टर के टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा नंबर में। दूसरा टॉपिक बेटा मेरे ख्याल से पॉलिनोमियल्स नाम का चैप्टर है, और पॉलिनोमियल्स नाम के चैप्टर में एक ही सेक्शन है जिसमें आता है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तीसरे चैप्टर की बात करेंगे तो तीसरे चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके क्लास 10 में सबसे अधिक मार्क्स गेन करने का बेटा ये वाला चैप्टर है। उम्मीद लगाते हैं बेटा कि पहला सॉल्व द इक्वेशन। इस वाले में फ्रैक्शन वाले इक्वेशन ज्यादा सॉल्व करके आप बताएंगे। ऐसे वाले क्वेश्चंस की वैल्यू 9 1/2x + y - 1/3x + 5 = 7। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा इस वाले में k की वैल्यू, सॉल्व द वैल्यू ऑफ k फॉर रूट्स, इसका नेचर कैसा होता है। एक तो इस वाले में क्वेश्चंस के जो टाइप है, एक मिनट में देखिए बताऊंगा आपको। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाला टॉपिक बेटा यूनिक और इनफाइनाइट वाला। एक k की वैल्यू फाइंड करना होता है जिसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक यूनिक वाला कि यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं ऐसा देख के बताना होता है, और दूसरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये दो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले इंपॉर्टेंट। और तीसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो वर्ड प्रॉब्लम आता है, और वर्ड प्रॉब्लम आपको 3 हिंदी करना है बेटा, वो जरूर से जरूर पढ़ेंगे जिसमें 80 और 90 मार्क्स बड़ा हेल्प करेगा बेटा। एक नंबर वाला वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा इस वाले में। और तीसरा इस वाले में टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक्स 3 चैप्टर होंगे बेटा, जिसमें हम निकाल करें तो फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा क्लियर वाले हैं, क्योंकि आपके बुक में सबसे अधिक मार्क्स इसी चैप्टर से आने वाले हैं। ध्यान दीजिए। अच्छा चौथे चैप्टर की बात करें बेटा तो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक नाम के चैप्टर का। और क्वाड्रेटिक नाम के चैप्टर में इसमें भी 3 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है बेटा फैक्टराइजेशन, बेटा प्राइमरी स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स में इंपॉर्टेंट दोनों हैं, एक रियल रूट्स या यूनिक। रियल रूट्स जो होते हैं या डिस्टेंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां पे पढ़ सकते हैं। और इसका तीसरा टॉपिक आता है बेटा वर्ड प्रॉब्लम। इस वाले में भी और वर्ड प्रॉब्लम इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी 3 हिंट करते हैं जिसमें वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक्स में बात करेंगे बेटा इस वाले में बोर्ड टाइप क्वेश्चन, बोर्ड वाला क्वेश्चन बिल्कुल बड़ी एग्जाम में आता है। टाइम एंड डिस्टेंस वाला
टाइम एंड डिस्टेंस ये टाइम एंड डिस्टेंस का वो वाला क्वेश्चन जरूर पड़ेगा कि एक ट्रेन जो होती है कि स्पीड अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा देते हैं तो टाइम 2 घंटा कम लगता है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इस वजह में इसके ज्योमेट्री वाला सेक्शन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ना भूलेंगे नहीं। अगर बाकी चैप्टर की बात करें बेटा अर्थमेटिक एपी में दो सेक्शंस आते हैं, एक आता है इलेक्ट्रिकल और दूसरा आता है सम। ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये दोनों चैप्टर्स हम वही करने वाले हैं कि एनसीईआरटी से बेटा पढ़ेंगे और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, पूरा का पूरा वहां से हम कर सकते हैं, ये हमारा वादा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 6 हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल्स के ऊपर। ट्रायंगल्स भी मुझे लगता है कि अगर आप बीपी थ्योरम्स 3 सेक्शन आते हैं, इसमें बीपी थ्योरम जिसको आप हेल्थ भी बोलते हैं, हेल्थ थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ये 6 चैप्टर हो गए और सातवें चैप्टर्स की बात करेंगे हम। एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन में बेटा हम कहीं करने वाला सेक्शन फॉलो करें। सेक्शन फॉलो बेटा अगर आप पढ़ेंगे तो इस वाले में डिस्टेंस फॉलो भी आ जाता है, मतलब सेक्शन फॉर्मूला को अच्छे से अगर आपने सॉल्व किया है तो डिस्टेंस भी कवर होता है, सेक्शन फॉर्मूला से कुछ ज्यादा एग्जाम पूछे जाते हैं, तो ये सिर्फ हम कोऑर्डिनेट वाला सेक्शन फॉर्मूला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी चैप्टर नंबर 8 एक चैप्टर है बेटा 3 ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बच्चों को डर लगता है, सर ट्रिग्नोमेट्री हमसे नहीं हो रहा है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन बहुत टफ है। अगर बोर्ड्स की बात करेंगे तो बोर्ड्स वाले में रेशियो वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 20 जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी बेटा यहाँ से सवाल क्वेश्चन होते हैं। एंगल्स वाला भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है और ये आइडेंटिटी एनसीईआरटी प्लस पीवाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, मार्क्स अच्छा निकालना विश्वास रखिए और बिल्कुल अच्छे मार्क्स निकालें। अगर इसी के साथ इसी का एक छोटा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का नाम हाइट डिस्टेंस से बेटा मुझे लगता है कि वो वाले क्वेश्चन 3 तरह के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। 10 साल का पेपर का मैंने एनालिसिस किया है और 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए। इसमें से एक आता है ट्री ब्लूप्रिंट, ये बात और इसका गलत हो गया है। ट्री जब मूव जाता है जमीन को टच करता है तो कितने एंगल्स बनते हैं। एक क्वेश्चन एरोप्लेन वाला और तीसरा बेटा जितने भी डिप्रेशन क्वेश्चंस आते हैं, डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस ऑल ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, जितने भी डिप्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं, एंगल एरोप्लेन से कोई जा रहा है, कोई ऊपर से नीचे देख रहा है, ऐसे वाले क्वेश्चंस, पुल से कोई नीचे देख रहा है, कार मूव कर रहा है, कितने टाइम में वो हमारे पैर तक या हमारे पुल तक पहुंच जाएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 नंबर चैप्टर का बात करेंगे सर्कल। टैंजेंट पढ़ेंगे है, टैंजेंट और टैंजेंट जितने भी थ्योरम्स हैं ये इंपॉर्टेंट 4 थ्योरम्स आते हैं, ये 4 थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि टैंजेंट जितने भी थ्योरम्स आप पढ़ लेंगे काम हो जाएगा। और एनसीईआरटी
एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। एक सर्कल में का दूसरा टॉपिक आता है एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, एरिया रिलेटेड सर्कल, ये चैप्टर्स में अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमको लगता है कि इस चैप्टर में अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ लिए जाए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो ये चैप्टर थोड़ा क्लियर करते हैं। हमको लगता है कि इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आप टच करेंगे और हमको लगता है कि बड़ा अच्छा स्कोर करने वाले हैं। दो चैप्टर्स आप बचे हुए हैं, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की बात करेंगे बेटा तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे तो तीन टॉपिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आता है मोनो, और ये लगातार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन में से एक होता है। दूसरा मीडियम, और ये हमको लगता है कि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने क्लास 9 में टॉपिक पढ़ा था मीन, इसको भी पढ़ेंगे भाई। फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए और काम आप कर सकेंगे। हम लगता है कि लास्ट टॉपिक बेटा टॉपिक जो है बेटा इसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में बेटा तीन तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं और ये भी आसान सेक्शन है, बिल्कुल आप इजी सेक्शन है, अच्छे से कर लेंगे। एक तो डाइस वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करें, दो डाइस वाला क्वेश्चन, डाइस वाले टू डाइस वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाइंस वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चंस आते हैं। और कार्ड्स वाला, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट बहुत फेवरेट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक हमारा है वॉल्यूम सरफेस एरिया। इस टॉपिक की बात इतनी बेहतरीन है कि अगर इस टॉपिक को अगर आप नहीं करेंगे तो बेटा मार्क्स आप कटने वाले हैं। इस टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने के जो रेशियो है, हमको लगता है कि बेटा सिलेंडर प्लस कोन प्लस रेडियस है, ये कॉम्बिनेशन वाले जो पिक्चर्स आते हैं उसको पढ़िए और हमको लगता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। कॉम्बिनेशन पिक्चर्स जिसमें हेमिस्फीयर सिलेंडर है, नीचे कोन लगा हुआ है, ऊपर हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मैक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप कम टाइम में अगर इतना पढ़ाई कर लेते हैं तो आप बिल्कुल एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आने वाले हैं। 80 आउट ऑफ 80 आने वाला है। ये हमारा 10 साल के पेपर का एक्सपीरियंस है, हमने पेपर देखा, एनालिसिस किया और पॉज द वीडियो, नोट इट, पॉज कर लो, अब बिल्कुल नोट करेंगे। बोर्ड में किस तरीके के पेपर आने वाले हैं? बहुत बच्चे इस बात पे गलती करते हैं कि जैसे कोई बात नहीं होता है उसके नहीं कर पाते हैं। आप बिल्कुल अच्छे से बोल्ड लेटर में नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, और थोड़ा जो सर्कल है वो अच्छे से फिल करेंगे। और जितना ज़्यादा आपकी कॉपी सुंदर होगा बेटा उतना बोर्ड में मार्क्स टीचर अच्छा देता है। तो भी लगाते हैं, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा करेंगे हम। और 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए नोट इट डाउन, नोट करेंगे और उम्मीद लगाते हैं कि बहुत अच्छा करेंगे। बाय, सी यू।